अलैक्म। सो हमारा सोल्यूशन जो है ऑफ कोर्स हम लोग फेसबुक पेज पे, हमारा जो फेसबुक पेज है मी अकेडमी का, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते रहते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछा था, लुक एट दिस। एंड ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने आप लोगों से पूछा था। लाइक इसका क्वेश्चन मतलब ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कह रहे थे कि सर, टेक्स्ट करके भी कह रहे थे कि सर सोल्यूशन दें। और एक और क्वेश्चन भी था, वो भी हम आप लोगों से करवाते हैं। मगर इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि क्या कह रहे थे। वैल्यू ऑफ अ टीवी सेट depreciates at the rate of 10% after each year. It was purchased 3 years ago. If it's एक मिनट जरा, if its present value is 8,748, its purchase price was what? So इसको हम लोग ले चलते हैं कहाँ पे, हमारे कोर्स जहाँ पे स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था, here it is, and यहाँ पे हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, सो नाउ लुक, भैया सवाल है आप लोगों का सिंपल। अगर मैं आप लोगों को एज अ गाइड चीज बताना चाहूँ, जब भी डिप्रिसिएशन की बात आए तो यू हैव अ कोर्स फार्मूला, जो कि आप लोगों को क्या है, यानी आप लोगों की करंट प्राइस फार्मूला क्या है, करंट प्राइस, जिसको हम लोग ए भी लेते हैं। यानी इनिशियल जो प्राइस नहीं, करंट प्राइस, यानी 3 साल के बाद जो अभी डिप्रिशिएट हो के प्राइस आई है उसको ए कहते हैं। पी इज द इनिशियल प्राइस, वन माइनस रेट जो आप लोगों को होता है, आर या आर बड़ी कर दें ऊपर क्या होता है, टाइम होता है। ये पूरा आप लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब करंट प्राइस ये है आप लोगों की। अब करंट प्राइस देखो, कभी कभार हो सकता है आप लोगों को टाइम फाइंड करना पड़ जाए, कभी आप लोगों को रेट फाइंड करना पड़ जाए। यानी आप लोगों को चार चीजों में से आप लोगों को ए और पी और आर और टी, आप लोगों को चार चीजों में से कुछ भी एक फाइंड करना हो सकता है। ठीक है ना। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे चलो ठीक है, आप लोगों को क्या मिला हुआ है, आप लोगों को मिला हुआ है करंट प्राइस, यानी 8,748, एंड पी आपको फाइंड करना है। पी इज व्हाट, इनिशियल प्राइस जो है, यानी आप स्टार्टिंग में जब ले रहे थे, न्यू चीज ले रहे थे, न्यू से मुराद ये है कि जब आप खुद ले रहे थे। ठीक है, रेट क्या है, 10%। अब 10% यानी आपका ऑफकोर्स 10/100 होगा। तो 10/100 की जो वैल्यू है 0.1 है। आपकी मर्जी 10/100 लिखें, फिर आप 1 - 10/100 जब करेंगे, और ये 1 माइनस मतलब ऑफकोर्स 1/10 होगा। एलसीएम निकालेंगे, कुछ भी करेंगे, इट इज अप टू यू। ठीक, सो मैं डायरेक्ट 0.1 लिख देता हूँ। पावर टी क्या है, टाइम है, मतलब टाइम हमेशा ईयर में होता है, याद रखिएगा। अगर टाइम आपको, ये टाइम आपको मंथ्स में मिला हुआ हो तो आप लोग क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर 18 मंथ्स में मिला हो तो अपॉन 12 करेंगे। ईयर में चेंज करेंगे जरूर, याद रखिएगा। यानी ईयर में ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मिला हुआ है, कितने मंथ से मतलब ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं, सो 3 आप पावर दे दें। 8748 इक्वल्स पी। अब ये क्या होगा, 1 - 0.1 क्या होगा, 0.9 होगा, पावर 3 होगा। तो देखो 0.9 पावर 3, इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.9 पावर 3 की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0.729 आएगी। और ये कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, नॉर्मली अबाउट एनीथिंग, या आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9। ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप तो यू, या पहले 2 बार 0.9 इंटू 0.9 कर सकते हैं, एंड फिर इसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर। सो अगर कैलकुलेटर भी घुमाए तो भी अफकोर्स 0.729 आएगा। अब 0.72 ने मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या होगा, तो P इज इक्वल टू 8748 अपॉन क्या आएगा, 0.729 होगा। अब इसको ऑफकोर्स आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों का वैल्यू जो है वो 12,000 आएगी। और कुछ लोग तो माशाल्लाह मतलब 7,000 6,000, वो कमेंट्स में आप देख लीजिएगा हमारे जो मतलब इसमें लगाए होगा। फाइनल आंसर है 12,000। यानी आप जब ले रहे थे, जब आप ले रहे थे तो उस टाइम 12,000 थी। देखिए हर साल के बाद 3 साल गुजर चुके हैं ना, 12,000 को ऑफकोर्स हर साल के बाद 10 मतलब 10% डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन होती क्या है, पहले ये तो सुने। डिप्रिसिएशन ये होती है कि आपने कोई चीज ली, यानी आपने 12,000 में ली, 10% डिप्रिसिएशन है, यानी आपने, वही कंपनी कह रही है कि आप 1 साल के बाद हमारे पास लाएंगे तो 10% डिप्रिसिएशन के मुताबिक हम आपसे आपसे लेंगे, या आप किसी का और को दें या किसी को भी दें, 10% डिप्रिसिएशन है, और उसी के मुताबिक आप 10% काट के आप हमें मतलब दे सकते हैं, या किसी को भी दे सकते हैं। 10% कैसे होते हैं, देखो 12,000 इंटू 10% अपन, यानी 100, दो जीरो की, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, यानी कितने हुए, 1200 आपकी डिप्रिसिएशन है। मतलब 1 साल के बाद, वही चीज 1 साल के बाद ली आप लोगों ने, 1 साल के बाद देखिएगा ये सेम एज इट इज ये रकम होगी। 1200 कट गया, यानी 1 साल के बाद 1200 कट गए, तो रकम कितनी आ गई, 10,800। अब 10,800 का फिर 10%, क्योंकि फिर अब दूसरे साल में एंड हो गया, खत्म, ये भी खत्म, कितना हुआ, 1,080। वेन यू 1,080, तो आपके पास क्या बचेगा, 1,080 आप लोग कहाँ से माइनस करोगे, 10,800 से, क्योंकि अब रकम वो आ गई है।
10,800 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9,720। फिर 10% आप लेंगे, ये तीसरा साल है, अब तीसरे साल में फिर 10% लेंगे, तो 9,720 में से अगर 972 माइनस करेंगे तो आप लोगों को यही रकम बचेगी जो अभी करंट प्राइस है। ठीक, सो ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का इस क्वेश्चन के बिहाइंड। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर टीएचपी एंड टीएचपी या डायरेक्ट टेस्ट, तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह चलने वाली हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।